रसीद काटी जाती है साल के लिए और एक 101 रुपया और एक बिल्ला दिया जाता है। इसी प्रकार से सदस्यता बढ़ती है। तो हमारे 15 तारीख को तो वो संगठन कलेक्टिव बैठक माना कहते हैं और 7 तारीख है वो वित्तीय बैठक है और 27 तारीख को भी है सामाजिक सुरक्षा के लिए कोई डायरी के लिए भी उसी डायरी देखा जाता है तो इसके लिए बैठक रखी है। और 21 तारीख को है वो कानूनी दिवस है जो कि हमारे कोई पैसा खा जाता है मेट मिस्त्री जो बाहर जाते हैं तो कोई गांवों से व्यथा निकल के आती है तो हमारे वकील साहब भी आते हैं तो हम आके मध्यस्थता जो करते हैं प्रभु जी ने बता दिया मैं जोड़ना चाहूंगा। और गांवों में हम जाते हैं तो हमारे सिनाई कारीगर वाला है तो है ही है लेकिन हमारे भवन निर्माण के तो कोई वार त्योहार पे मजदूर आते हैं वार त्योहार पे मजदूर आते हैं तो हम मेला भी करते हैं इसमें क्यों जाके लोगों से मिलते हैं काम के साथ साथ सुरक्षा की भी बात करते हैं जैसे हेलमेट लगाने के काम करते हैं जूते पहनने की बात करते हैं। वो किसी को काम करते हुए कोई किली निकालते तो आग भी फूटती है किसी के सरिया जाता है ऐसा है वैसा करके लोगों को हम जब जाके जन जागृति फैलाते हैं और लोगों में काफी हमारे लोग जुड़े भी हैं और लोगों को फायदे भी है इसी बात को जिंदाबाद चाहती है। कोई और सवाल किसी का? हाँ मेरे को ध्यान है प्रेम जी आपका। ये जो जैसे अपना नाम रावल निर्माण मजदूर तो अच्छा होंगे लेकिन वो बता रहे हैं जैसे नहर वाले मुद्दे भी हैं। हाँ या तो अपन इसमें किस किस तरीके के मुद्दे अभी उठा रहे हैं? उसमें सर हम जो सामाजिक सुरक्षा के जो सारे मुद्दे आएंगे राशन पेंशन विधवा पेंशन छात्रवृत्ति सारे आएंगे जो स्थानीय मुद्दे हैं और उसमें अपन मदद करेंगे तो ही वो अपने से जुड़े रहेंगे लोग। और बाकी जो नहर के और ये जो सामूहिक मुद्दे होते हैं उनको भी हम लेते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे वहाँ जो निर्माण का काम भी और किसान वर्ग भी है तो उस मुद्दों को भी हम संगठन के तौर पे ले लेते हैं और ज्ञापन का भी पूरा हम बोलवाते हैं प्रवासी के भी लेते हैं। तो इसमें जो सदस्य है आपके यूनियन में तो जो किसानी का काम करते हैं या दूसरा काम करते हैं वो भी इसके सदस्य हैं कि जो खुली मजदूरी करने बाहर जाते हैं? खुली मजदूरी किसान जो खेती करते हैं वो लोग नहीं है। खेती होती नहीं निर्माण काम करने वाला छाड़ी कटिंग वाला वो रसोई का काम करने वाला वो इसमें नहीं आता ये मजदूरी नहीं आता तो उनके लिए हम एक साल से तो ये सोच रहे हैं छाड़ी कटिंग वाला और रसोई वाले का भी हमने बैनर भी बनाया और मीटिंग भी एक साल में करा तो वो लोग भी संगठन से जुड़े और उनके लिए भी सरकार से कुछ सहायता मिले मतलब ये होता हम बड़ा साथ में 2000 लोग हैं 5000 लोग बनाने सहायता करवाना होता है मजदूर लेकिन अभी तो आपके ज्यादातर निर्माण वाले निर्माण वाले तो इनका कहना है कि इस संगठन में तो जो निर्माण मजदूर है जिनका किसी ना किसी तरह खुली मजदूरी हो है ना चाहे वो जाके नरेगा में काम कर रहे हो कंस्ट्रक्शन में कर रहे हो चाहे खेती या किसानी कर रहे हैं लेकिन मजदूरी भी कर रहे हैं तो जिसका मजदूरी से कोई वास्ता है वो इसके सदस्य हैं। लेकिन तखत सिंह जी ये भी कह रहे हैं कि जो और तरह का व्यवसाय में काम करने वाले लोग हैं वो सीधा इस संगठन के पार्ट नहीं है लेकिन उनको भी संगठित उनके भी कलेक्टिव खड़े करने में ये संगठन उनको मदद करता है तो उनकी समस्याओं पे रिस्पॉन्स भी करता है और उनको संगठित होने में ये सहायता ये संगठन चूंकि ये पुराने परिपक्व स्थापित है तो ये औरों को भी प्रेरित करते हैं कि हम संगठित हुए तो ये हुआ तो आप भी करिए और फिर आप संख्या छोटी नहीं है आप 100 लोग इकट्ठे हैं तो हम 1000 लोग आपके साथ है। अब प्रेम शंकर जी बहुत कई बार हाथ खड़ा किया उन्होंने तो प्रेम शंकर जी के बाद फिर आप बताइए। नहीं वो सबको भाई ने बता दिया बात यही हो रही थी कि मैं संगठन से 2002 से जब बजरंग संगठन था गोविंदा में से जुड़ा हुआ हूँ और रही बात है देखो अपने देसी भाषा में पहले भी हमारे साथियों बताया कोई मजदूर कहने में भी संकोच करता था कई पूछता है कई करो खेती बाड़ी करो बहानों करेंगे मतलब टाल देता बात है मतलब यूँ नहीं कहता कि वो मजदूर है लेकिन धीरे धीरे जब जागरूकता हुई तो उसके बाद लोग सजग हुए कि नहीं यार मजदूर और मतलब किसानी अब साथ आते क्योंकि अपने इस एरिया में छोटे किसान हैं हम इतने बड़े किसान नहीं हैं तो मजदूरी भी करते हैं और खेती का काम भी करते हैं तो उसमें नरेगा के या जो भी है
मौसमी मजदूरी करते हैं, तो उनको सभी को जोड़ा गया। ठीक है सर। तो उसमें धीरे धीरे जुड़ता गया। हमारे पुराने साथी मोतीलाल जी हैं, या जो भी अपने सारे एरिया से अगवानी रहे, जैसे खान साहब ने बताया कि पहले संगठन वाले आते थे, कोई पैसे उगाते हैं, कोई बोल हो जाता। तो विश्वास बनाना अलग चीज है, और एक विश्वास तोड़ना तो एक परिवार ही लगता है। तो जब भाई साहब के ऊपर खुद बीती कि यार नहीं, संगठन वाले हमारा कुछ सहयोग कर रहे हैं, तो वो सहयोग आगे से काम आया। और रही बात है, एक बात कही ज्ञान वाली बात, कहते हैं कि लक्ष्मी माता जितनी बांटो उतनी वो घट जाएगी, घटती है। और विद्या माता ऐसी है कि जितनी बढ़ाओ, जितनी बांटो उतनी बढ़ती है, और जितनी रोकोगे विद्या माता को और वो घट जाएगी। उल्टा है, विद्या माता आप अपने तक ही सीमित रखोगे, यदि चले गए तो वो आपके साथ ही रहेगी। यदि आपने फैलाव किया या जागरूक किया लोगों को तो बढ़ेगी। ज्ञान बढ़ता है हमेशा। मतलब ये कभी, अच्छा दूसरी बात है, लक्ष्मी जी की कोई भी चोरी कर लेगा, आपके कोई भी हिस्सा मांग लेगा, हिस्सा मांग लेता है कि भाई नहीं तेरे संपत्ति में से ये मांगता हूँ, उसमें विद्या धन में से कोई हिस्सा मांगता है या कोई चोरी करता है? विद्या की कोई चोरी नहीं करता। इस हिसाब से अगला पॉइंट था कि हमारा संगठन ये चल रहा है, ठीक बढ़िया है, बड़ा नाम भी हो गया, अलग अलग क्षेत्र के ब्लॉक के हिसाब से भी है। और उसके साथ में रही बात है कि जैसे हमारे जो साथी बाहर जाते थे तो उनके भी आइडेंटिटी कार्ड बने, तो अब वो थोड़े ठीक है। उसके साथ में हमारा संगठन उनका भी सहयोग कर रहा है कि भाई आप भी पहले साल में 2 मीटिंग होती थी, जब त्योहार पे आते हैं प्रवासी अपने जो रसोई का काम करते हैं, तो उनके लिए मेवाड़ नाम से एक संगठन हम तैयार कर रहे हैं कि भाई उन लोगों को पहले 2 बार आते थे, अभी मतलब ये कोरोना के हिसाब से यहीं रुके हुए हैं, तो उनकी हम बार बार गाँव में जाके मीटिंग रखते हैं, साप्ताहिक है, महीने 15 दिन में, कि भाई आपको कोर कमेटी की है, इंसानी मीटिंग है। तो उसी हिसाब से उन लोगों को भी तैयार कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। और अभी जैसे हमारा कोई जानी जोड़ी कोई नहीं था, कोई पैसे खा रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो वैसा आप अपने प्रवासी लोगों का हो रहा है बाहर जो कर रहे हैं, तो उनको भी इसीलिए तैयार कर रहे हैं भाई आपका भी कोई अगवानिया हो, रेल का इंजन बन के डिब्बे जुड़े हुए हैं, लेकिन इंजन खींच के नहीं ले जाएगा जब तक वो डिब्बे पड़े हो, लेकिन कड़ी से कड़ी जुड़ी और इंजन तैयार हो गया और नींव बढ़िया भर दी, उसके ऊपर तो आप बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो, खड़ी कर सकते हो। उस हिसाब से हम दूसरे इसके लिए धन्यवाद। मेरा छोटा सा आपका सवाल था भाई का, क्या किसान ये किसान ही है सब मजदूर, क्या छोटी छोटी खेती है इनके पास में, छोटे छोटे पहाड़ी को काट करके छोटे छोटे खेत बनाए, ये हो तो बहुत बड़ा है, इसके 4 खेत बन जाए, ये मजदूर किसान ही है, किसान भी है और मजदूर भी, ये दोनों श्रेणी के लोग हैं। यहाँ बड़ी खेती नहीं है, जैसे अपने जयपुर में उधर होती लंबी लंबी खेतियाँ, वो खेतियाँ इधर नहीं है, जैसे पंजाब में होती है वो बड़े कास्ट किसान, यहाँ किसान और मजदूर बराबर है। कहीं ना कहीं ये लोग इधर बैठे हैं, किसान भी हैं, छोटी छोटी जमीन। कुछ किसी साथी की और कोई जिज्ञासा हो? संगठन का ढांचा मतलब स्थानीय लेवल से लेकर के ऊपर तक का क्या है वो थोड़ा समझना चाह रही हूँ मैं, और उसमें कितने सदस्य हैं मतलब, और उसके कोई नियम कानून किस तरीके से है, जैसे कि 2 मीटिंग में उसको हटा दिया जाएगा, अध्यक्ष पद जो पद है वो क्या बदलते रहते हैं, कितने महीने बदल रहे, कितने साल बदल रहे, इस तरीके से। चौथा भी ये कि हमारे संगठन में 14 लोग 15 लोग की कोर कमेटी है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष हर ब्लॉक पे और 2 साल से दूसरे अध्यक्ष पूरी कोर कमेटी को अगर कोई ले सकता है उसमें से, मतलब अगर कोई उम्मीदवार नहीं है, मतलब आज थोड़ा है, अगर वो अगर कोई मतलब लीडर कोई तैयार नहीं है तो वो भी ले सकता है वापस, लेकिन 2 साल से उनका वापस चुनाव किया जाता है। तो इसमें ऐसा है कि हर ब्लॉक में एक कमेटी होती है और उसका हर 2 साल में चुनाव होता है वहाँ पे।
तो लोग ये जो आम सभा होती है उनकी अपनी, तो वो है चुनाव के लिए विशेष तैयारी करते हैं और उस दिन एक बड़ी आम सभा होती है जिसमें 2000 लोगों को सबको आमंत्रित किया जाता है। वैसे तो हर महीने अमावस को खुला है, ओपन है, जिसको भी आना है वो आ सकता है। वो बहुत वैसा नहीं है कि हर व्यक्ति का आना अनिवार्य है, लेकिन साल में एक आम सभा हमेशा होती है जिसमें सब सदस्यों का आना अनिवार्य है। 2 साल में इलेक्शन होता है, हर 2 साल में हर कलेक्टिव 12 से 15 अपनी जरूरत के अनुसार 12 से 15 लोगों की एक कोर कमेटी होती है जिसमें हर ब्लॉक का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष होता है। और ऐसे ही हर ब्लॉक की भी ये जो कमेटी है पूरी, कि हर ब्लॉक से जैसे 15-15 लोग आए, तो ये 15 लोग फिर साल में जो एक आम सभा होती है यूनियन की उसी तरह की, उसमें आते हैं और हर 2 साल में वो इनका चुनाव करते हैं। तो यूनियन का चुनाव वहाँ के जो लीडर्स हैं वो मिल करके करते हैं। इसी के साथ हर पंचायत लेवल पे भी 3 से 4 लोगों की एक कमेटी होती है जो उस पंचायत को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पंचायत लेवल पे हैं, फिर ब्लॉक लेवल पे हैं वो लोग, और फिर वो लोग पूरा रीजन लेवल पे हैं, सारे ये मिलकर। तो इसी तरह अरावली संगठन में भी देखेंगे तो 14-15 लोग हैं जो अरावली संगठन की कमेटी है, एक्टिव कमेटी है। तो जो ब्लॉक की कमेटी है वो मिलकर के अरावली संगठन की कमेटी का पंचायत की जो 4-5 लोग वाले मेंबर हैं, इनका मीटिंग का क्या तरीका है, क्या सिस्टम रहता है? तो ये जो पंचायत के लोग हैं 4-5 लोग हर पंचायत से, वो हर अमावस को वो तो आएंगे ही आएंगे, उनके लिए मैंडेटरी है आना। बाकी लोग ओपन है, कोई भी सदस्य जो आ सकता है। अरावली जो निर्माण संगठन का जो चुनाव होता है तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संरक्षक ये सबकी सहमति से होता है। अपनी मर्जी से कोई बनना नहीं चाहता है इसमें, सबकी सहमति होती है कि ये आदमी इस काम के लिए बराबर है, तो सबकी सहमति होती है, उसी को चुना जाता है। सभी जगह से सहमति होती है तभी सबकी सहमति चुना जाता है। और अरावली का तो उदयपुर में होता है, और सबको पता भी रहता है कि ये ब्लॉक के जो चुनाव है अब तो उनमें और ज्यादा थोड़ी डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं। आजकल वोटिंग भी होने लगी है, दावेदार कई हो जाते हैं कि इसके हम दावेदार हैं, तो जो है वो अब हमारे गोविंद जी जिला लेवल पे अध्यक्ष था, हम गोविंदा महीने में 2 बार भी बुला देते। तो आज आप हमारा बड़ी मतलब सिविल कर रहा है तावनी से, इसी तरह अलग अलग मतलब बरवाड़ा वाला बुलाए थे, सब बुलाए थे। अगर ये नहीं आए तो मतलब लोगों के मन में भावना तो होती है, लेकिन मैं तो जब भी फोन करता हूँ तो ये 8 बजे आपको आना था, 8 बजे ये मतलब आ जाते हैं। तो जो ये केंद्रीय कमेटी है वो सब जगह जाती है, ढांचा सब ब्लॉकों का मिल करके है। तो जो केंद्रीय कमेटी है वही रिप्रेजेंटेशन उनका अपने अपने एरिया में होता है, ये एक एरिया से दूसरे एरिया में भी है। तो जैसे भेरूलाल जी अरावली संगठन के सचिव हैं, तो ये अपने संगठन को भी वहाँ पूरी मदद करेंगे। तो जो इनका अपना बेणेश्वर मजदूर संगठन है, तो इनका प्रेजेंटेशन उस संगठन में भी है और ये अरावली में भी है। एक जैसे अरावली निर्माण मजदूर संघ है, और जैसे ये बेणेश्वर धाम का वहाँ एक छोटा संगठन है, ये तो वो भी बड़ा, लेकिन वहाँ का अलग से रजिस्ट्रेशन है या ये एक ही रजिस्ट्रेशन के अंदर? तो अलग रजिस्ट्रेशन किसी का नहीं है, जो ये सब फेडरेट है, ये अलग अलग संगठन बने और इन्होंने अपने आप को फेडरेट करते हुए फिर अरावली के नाम से अपना ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड कराया। तो रजिस्टर्ड बॉडी अरावली यूनियन ही है। तो अरावली यूनियन के अंतर्गत ही ये सब संगठन है, और ये जो अलग अलग नाम बता रहे हैं ये इनकी अपनी अलग अलग पहचान और वजूद है अपना। तो जो स्थानीय स्तर पे इनका अपना ये था कि अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ का एक मुख्य लक्ष्य क्या है, कि हमने क्या सोच के ये इसका निर्माण किया है? महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। अपने हक और अधिकार, ये यूनियन की लोग आज पर इसलिए मैडम कि ये जैसे स्थानीय लेवल पे जो ब्लॉक लेवल पे जो समूह है, तो समूह ने मिलकर के एक बड़ा संघ तैयार किया, इसको रजिस्टर्ड करवाया। तो बिना रजिस्टर्ड के आप सरकार से बात नहीं कर सकते। आपको बोलने का अधिकार तो जब तो आपको रजिस्टर्ड होगा या आपको लाइसेंस मिलेगा बोलने का, तभी जाके डिपार्टमेंट से आप बात कर सकते हैं। तो हम सरकार से अपनी जो समस्या है, जो कानून में संशोधन करवाना है, तो हम इसलिए इसका निर्माण किया गया यूनियन का। यूनियन के पदाधिकारी जा करके
सरकार से, श्रम विभाग से बात करें। मेन उद्देश्य हमारा ये है। मजदूरों के विकास के लिए अपने ये यूनियन बनाई है। इसमें क्या है कि ये जो अरावली का जो क्षेत्र है, यहाँ जितने भी मजदूर है सब बैकवर्ड है, वो ज़्यादा जानकारी नहीं रखते। तो लोगों में एक जानकारी जागृत करना, जैसे वही गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में है, अपनी मजदूरी को लेके हैं, और यहाँ से जो लोग बाहर जो प्रवास पे जाते हैं उनकी जो सुरक्षा है उसके लिए है। इस तरह का एक कैंपेनिंग है जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके, मीटिंगों के माध्यम से, अपने आजीविका के माध्यम से लोगों तक जागृति पैदा करना है। सही पारस, वो तो हमारा तरीका है। अनीता ने जो एक पूछा था कि जो हमारे अपने संगठन है, चाहे स्थानीय संगठन है, अरावली संगठन है, इनका एक ध्येय क्या है, इनका एक बड़ा उद्देश्य क्या है जिसको एक अभी हासिल करना चाहते हैं। ये तो तरीके हैं, मीटिंग करते हैं, कैंप करते हैं, पैरवी करते हैं, ये सब तरीके हैं। ये मैडम ये है कि सभी मजदूरों को सुरक्षा मिले और हर मतलब वो लोग मतलब वो छूट नहीं सके, हर समस्या सुरक्षा मिले। अन्य बातें वो अरावली मतलब हमारी सत है, सत के नीचे हम सभी संगठन। इसके साथ साथ जो छोटे छोटे चुनाव है उसमें भी हमारे संगठन की जो भागीदारी रह रही है उसमें तो ज्यादा पर एक बार देखते हैं, तगत सिंह जी भी कह रहे हैं ना कि सब मजदूरों को जो है वो बेहतरी हो सके, सबकी सुरक्षा हो सके, और एक बड़ी बात है कि सबका सम्मान हो। जो सब कह रहे हैं ना, एक मजदूर के रूप में पहचान हमारी कायम हुई, हमने मानना शुरू किया है। तो डिग्निटी महत्वपूर्ण है कि मजदूरों को आज देखा जाए तो समाज में हर जगह, चाहे हम पॉलिटिक्स देख लो, समाज देख लें, प्रशासन देख लें, सबसे नीचे वाला स्थान मिलता है ना। जैसे जाति वर्ग में भेद है, उसी में देखे तो मजदूरों को सबसे नीचे वाला स्थान है। तो बराबरी का स्थान मिले, एक सम्मान पूर्वक उनको दर्जा मिले मजदूरों को, तो एक मजदूर को मजदूर मानने में शर्म नहीं आए। अब मैडम ये संगठन वही और हमारे खबर पड़ी 1 मई का हम मजदूर दिवस मनाते हैं। पहले हमारे को पता नहीं था, हमारा भी एक मजदूर दिवस मनाते हैं। तो मजदूर दिवस मनाते तो हम घोगला वाला मनाते हैं, मतलब अलग अलग। तो हम मतलब बैंक में ठीक है, हम बैंक में चले जाते, बैंक में सफेद मतलब किधर मतलब हमारी ये तो मजदूर दिवस मनाते थे। हमको भी मालूम है हमारा भी 1 मई का मजदूर दिवस आता है, महिला दिवस भी आता है। ये मतलब संगठन महिला बाद में हमारे पता होगा कि जो हमारे मजदूरों ने 132-33 साल पहले मतलब ये मतलब 12 घंटा मजदूरी करनी पड़ती, 14 घंटा मजदूरी करनी पड़ती, बड़ा आवाज उठाई। तो अंग्रेज सरकार ने गोली मारी, उन मजदूरों को मारे भगाए, लेकिन वो संगठन बनता रहा। तो 8 घंटा की मजदूरी तय की गई। तो हमारे ये काम करने वाले 8 घंटे की मजदूरी करते, और रसोई वाले, थाली कटिंग वाले, उनके तो 12 घंटा 14 घंटा थे ही। लड़ेंगे, जीतेंगे, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, तो अंग्रेजी है, आगे और लड़ाई है, आवाज दो, अब एक है, आवाज दो, अब एक है। तो चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे, है ना। हम चाय का ब्रेक है सबके लिए, तो हम लोग चूंकि हमको समय पे खत्म भी करना है, दूर गांव सबको जाना है, तो हम चाय पी करके 15 मिनट में वापस आने की कोशिश करेंगे। अच्छा चल रहा, हमारी मीटिंग चल रही है कल रोज 2 दिन से। हमारे अजमेर से भी हमारे संगठन के मदद करने वाले साथी भी आए हैं, और हमारे गोगुला, सायरा, बरवाड़ा, राजसमंद, खेरवाड़ा बैनर पे चालू है मीटिंग चलती है, मतलब हमारी और कमेटी की जिला लेवल पे। तो सरकार ने फेरबदल किया है हमारे पास, वो भी उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं और ज्ञापन देंगे। और 2 दिन की मीटिंग चल रही है, हम हमारे दिक्कत आ रही है उसके। अभी क्या किया आपने बैठ के? अभी हमने मतलब बहुत चर्चा की है, मतलब अलग अलग क्या है, और आमने सामने की बात भी हुई। जो हमारे ये मजदूर हैं पटरी पे चलने वाले, उनके अजमेर से वो हमारे साथी भाई आए, तो उनसे भी बात की आमने सामने, और पंचायत लेवल की हर तरह की बात की।
अरावली निर्माण हमने बनाया कि हम मजदूरों को भी सम्मान मिले और हमारे को भी हक अधिकार मिले। तो हम सभी अरावली निर्माण क्या है कि हमारे अरावली की पहाड़ों में रहने वाले हम मजदूर लोग हैं, तो इसलिए अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ और अलग अलग शाखा के नाम हो जाए तो अन्य बातें मतलब जिंदाबाद। तो अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ की 2 दिवसीय ये कार्यशाला चल रही है, जिसमें मजदूर के विकास की बात की जा रही। क्या जानकारी मिली बड़े विषय? यहाँ आके हमें बहुत खुशी हुई। मजदूरों के हितों में जो काम कर रहे हैं संगठन, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हर संभव मजदूरों की मदद हो रही है। संगठन का बहुत बहुत आभार और आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। तो अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के हमारे ब्लॉक गोविंदा के अध्यक्ष आदरणीय तखत सिंह जी जो बता रहे थे कि कैसे संगठन का निर्माण किया गया, संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, संगठन के क्या उद्देश्य हैं, संगठन ने क्या क्या कार्य किए हैं। तो जो विजिट टीम आई है उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा संगठन कैसे खड़ा हुआ और संगठन ने वर्तमान में क्या क्या कार्य किए हैं और आगे की हमारी रणनीति क्या है। हम लोग मजदूरों के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं और लगातार ये कार्य जारी है। और ये 2 दिन की वर्कशॉप में हम आगे जो आगामी जो कानून है उनके बारे में समझने आए। क्या आगामी कानून को लेकर आप क्या करने वाले हैं? कानून में जो सरकार ने बदलाव किया, जो हमारे बदलाव बहुत किया है कि भाई पहले 10 मजदूर थे तो उनको संगठित मानते और 5 मजदूर है उसको असंगठित मानते। तो हम ये चाहते हैं कि भाई 5 मजदूर काम करते तो उसको भी संगठित मानना चाहिए और उनको भी जो सरकार का हक है वो मिलना चाहिए। तो सरकार ने तो मतलब पहले लाइसेंस लेना पड़ता था मतलब ठेकेदार को 20 मजदूरों पे, तो अभी 50 पे कर दिया। 50 पे कर दिया तो 50 मजदूर होगा जब उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए दिक्कत है। कुछ बदलाव सरकार ने किए हैं तो उनकी रिपोर्ट के आधार पे किए होंगे, जिनमें जो कमी है उनको लेके हम विरोध करेंगे। हाँ, विरोध और करेंगे। हम ज्ञापन देंगे, धन्यवाद में ज्ञापन देंगे। पहले मतलब जो ठेकेदार मतलब 10 लाख को काम करता तो उनको वो टैक्स देना पड़ता। तो अब सरकार ने क्या कर दिया, अगर 50 लाख का काम होगा तभी टैक्स देगा। तो हमारे बोर्ड में तो पैसे आएगा ही नहीं, मजदूरों का बोर्ड में, श्रमिक बोर्ड में नाइंसाफी होगी तो भले मजदूरों को पैसा कहाँ मिलेगा। और हमें एक साल से छात्रवृत्ति के लिए हर योजना के लिए मतलब भटक रहे हैं मजदूर भाई, कोई नहीं सुख सकती है। तखत सिंह जी आप कहना क्या चाहते हैं? पहले हम समझेंगे, विचार करेंगे, फिर सरकार के पास जाएंगे? नहीं तो हम तो वही मतना यही चल रही है, हमारा विचार यही चल रहा है कि हम समझ करके सरकार को ज्ञापन देंगे कि इसमें फेरबदल नहीं होना चाहिए। क्या वास्तव में समझ की जरूरत पड़ती क्या है? एक बार आपको क्या लगता है? कानून को समझना तो पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा कानून कहाँ और कब लागू हो रहा है। संगठन सभी एक साथ एकत्रित हो गए, हम ज्ञापन देना ही पड़ेगा, नहीं तो सरकार हमें पता ही नहीं चलेगी और धीरे धीरे सब खत्म कर देगी तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए सभी से अनुरोध है कि हमारे प्रस्ताव। तो जिंदाबाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात की और आज हमारी 2 दिन की ये कार्यशाला चल रही है, चाय ब्रेक हुआ है, फिर आपको दोबारा एक बार फिर साथियों से मिलाएंगे। तब तक के लिए एक ब्रेक पे चलते हैं।